आप सभी को मेरा बहुत 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 नमस्कार। आज हम एक नया राग लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग रहने वाला है, और ये राग है राग पूरिया। जानेंगे राग पूरिया के बारे में अच्छे से डिटेल में। सुप्रसिद्ध राग पूरिया मारवा थाट से उत्पन्न होता है। मारवा थाट यानी कि इसमें कोमल ऋषभ और तीव्र मध्यम लगते हैं। ऋषभ कोमल, मध्यम तीव्र जैसा कि मैंने बताया, तथा अन्य सभी स्वर शुद्ध हैं। पंचम वर्जित होने के कारण इसकी जाति षाडव है, यानी कि आरोह और अवरोह में दोनों में ही इसमें पंचम वर्जित रहेगा। प्रचार में गायक वादक इसे रात्रि के प्रथम तथा द्वितीय प्रहर में भी गाते हैं, परंतु शास्त्र की दृष्टि से इसका गायन समय सायंकालीन संधि प्रकाश राग का समय है, यानी कि 4 से 7 बजे तक। स्वर की दृष्टि से यह राग बहुत कठिन तो नहीं है, परंतु गायकी की दृष्टि से यह राग कठिन अवश्य है। पूर्वांग प्रधान होने के कारण इसका विस्तार मुख्य रूप से मंद्र तथा मध्य स्थानों में ही होता है। ये एक पूर्वांग प्रधान राग है, तो अधिकतर इसका विस्तार मंद्र और मध्य स्थानों में ही होता है। प्रस्तुत राग में गा, नी रे सा, रे नी, नी मा गा व गामा धा गामा गा इत्यादि स्वर संगतियाँ ध्यान रखने योग्य हैं। किस तरह से? गा, नी रे सा, रे नी, नी मा गा, गा मा धा गा मा गा। तो ये दोनों स्वर संगतियाँ इस राग में ध्यान रखने योग्य हैं। मतलब इस राग में बार बार रिपीटेशन होता है इन फ्रेजेस का, अर्थात यही स्वर संगतियाँ पूरिया राग का स्तंभ स्वर समूह हैं। पूरिया राग का निकटवर्ती राग मुख्य रूप से मारवा तथा सोहनी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पूरिया, मारवा और सोहनी, इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, इन दोनों रागों से बचने के लिए इन तीनों रागों के विश्रांति स्थान व स्वर संगतियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पूरिया गाते समय मैं शॉर्ट में आप लोगों को गाकर बता देता हूँ। गा, रे सा, नी दा नी, ये पूरिया का स्वर समूह है। अब इसके स्थान पर ग रे मा ग रे नी धा नी रे इत्यादि स्वर समूह का प्रयोग पूरिया राग के प्रतिकूल होगा, अर्थात ऋषभ और धैवत पर न्यास मारवा का और गंधार और निषाद पर न्यास पूरिया का द्योतक है। दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। पूरिया में गंधार और निषाद पर न्यास होता है और मारवा में ऋषभ और धैवत पर न्यास होता है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके अतिरिक्त पूरिया राग में मीण का अधिक प्रयोग होता है। पूरिया इज़ मीण प्रधान राग। दोनों रागों में स्वर जाति तथा गायन समय का साम्य होते हुए भी न्यास तथा स्वर संगतियों के भेद से ये दोनों राग एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं। यथा पूरिया किस तरह से? नी रे गा, गा रे सा, नी दा नी रे नी मा गा, मा दा नी दा सा, नी रे गा, मा दा गा मा गा, मा दा नी दा सा, रे नी मा मा
मरेगा मा गा नि रे सा। अब अगर हम मारवा देखेंगे तो किस प्रकार से, सा नि रे नि धा मा दा नि दा सा नि रे मा गा रे धा मा गा रे गा मा गा रे सा नि रे गा मा धा नि रे नि धा गा मा धा मा गा रे धा मा गा रे सा। अब इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि ऋषभ और धैवत कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ आ रहा है मारवा में, और पूरिया में ऋषभ और धैवत बहुत ही कम यूज़ हो रहा है। ऋषभ और धैवत पे न्यास नहीं हो रहा है अगर कहा जाए तो। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों रागों के स्वर संगति तथा विश्रांति स्थल को ध्यान में रखने से राग गायन में सहायता होगी। इसी प्रकार पूरिया का दूसरा संप्रकृत राग सोहनी थाट तथा स्वर का साम्य रहते हुए भी पूरिया से भिन्न है। पूरिया में नीरेगा परंतु सोहनी में नीसा गा चलता है, नीरेगा नहीं नीसा गा चलता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, इम्पोर्टेंट है। पूरिया में नी माधा गा गामा गा, तो सोहनी में नी धा गामा गा ये चीज़ चलेगी। अर्थात पूरिया में निषाद ऋषभ या निषाद मध्यम की संगति है, परंतु सोहनी में नीसा गा या नी धा गामा गा की संगति होती है। इसके अतिरिक्त पूरिया पूर्वांग तथा सोहनी उत्तरांग प्रधान होने के कारण भी दोनों में भिन्नता स्वाभाविक है। पूरिया के उत्तरांग में माधा नीधा सा, परंतु सोहनी में माधा नीसा रे सा इस प्रकार होता है। इस प्रकार पूरिया मारवा तथा सोहनी राग विश्रांति और स्वर संगतियों की भिन्नता के कारण एक दूसरे की प्रकृति से बिल्कुल ही विपरीत हैं। अर्थात पूरिया गंभीर, मारवा भयानक या विभत्स, सोहनी को चंचल प्रकृति का राग माना गया है, जो तीनों के स्वरूप के अनुकूल ही है। इसका आरोह अवरोह पकड़ या जिसे हम मुख्य स्वर समूह भी बोलते हैं वो देख लेते हैं। नी रे गा मा धा नी दा सा सा नी दा मा गा नी रे सा मा तो ये था इस राग का संपूर्ण परिचय। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक एक डिटेल बारीकी से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट बचा रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नए राग के साथ, तब तक जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।